जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा ने गुरुदेव को उनके जन्म का रहस्य बताया था कि गुरुदेव का जन्म उन पवित्र आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए हुआ है जो पिछले 800 सालों से प्रत्येक जन्म में उनके साथ साथ चल रही हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने गुरुदेव को माध्यम के रूप में चुना है। इसलिए इस जन्म का उद्देश्य इस मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान को उन तक पहुंचाना है। श्रीनाथ बाबा ने गुरुदेव को उन आत्माओं के लिए दीवादांडी बताया। फिर गुरुदेव वहां पहुँचे जहां पर उन्होंने लाई पत्ते के बीज बोए थे। अब आगे का पठन करते हैं। मेरे द्वारा बोए गए लाई पत्ते बड़े बड़े हो गए थे। मैं वे तोड़ रहा था और इकट्ठे कर रहा था। वे अब सप्ताह भर मुझे काम आने वाले थे। उन सब लाई पत्तों को तोड़ा और इकट्ठा किया और एक बड़े पत्थर पर बैठकर उनके गट्ठे बनाने लग गया। और गट्ठे बनाते समय मैं सोच रहा था कि मेरा अहंकार कितना खुश हो रहा है कि मैंने इतने बड़े पत्तों का निर्माण किया, इतनी फसल मैं उत्पन्न कर सका। मेरे कारण इतनी फसल उत्पन्न हो गई। लेकिन वास्तव में इतनी फसल तो क्या, मैं एक लाई पत्ते का भी कभी जीवन में निर्माण कर सकता हूँ क्या? नहीं, कभी भी नहीं। बीज से पौधा, पौधे से छोटी कोपल, छोटी सी कोपल से पत्ता और पत्ते से बड़ा पत्ता, सब परमात्मा निर्माण करता है। उस बीज को अंकुरित करने वाली शक्ति परमात्मा है। उसको कोपल बनाने वाली शक्ति परमात्मा है। कोपल से पत्ता बनाने वाली शक्ति परमात्मा है। तो फिर यह अहंकार कैसा कि मैंने निर्माण किया? कितना व्यर्थ का अहंकार मुझे है। मुझ में अहंकार था, इसलिए मैं प्रसन्न हुआ कि कितनी फसल मैंने तैयार की है। अगर मुझ में अहंकार नहीं होता तो मैं कहता परमात्मा की क्या कृपा बरसी है, परमात्मा की कृपा में क्या फसल तैयार हुई है, परमात्मा कितना दयालु है, परमात्मा की इस फसल पर कितनी कृपा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मेरे अहंकार के कारण परमात्मा को भूल ही गया। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ते का निर्माण भी कैसे हो सकता है? मैंने प्रत्येक पत्ते को परमात्मा का प्रसाद समझकर इकट्ठा किया और उनका गट्ठा बनाकर कुटीर की ओर चल दिया। यह फसल
परमात्मा का कृपा प्रसाद है। ऐसा सोचने के कारण उस फसल का वजन भी नहीं लग रहा था और मैं आसानी से पहाड़ी पर चढ़ रहा था और सब कुछ बड़ा आनंददायक लग रहा था। अब सप्ताह भर के भोजन की मेरी व्यवस्था हो गई थी। स्वयं भोजन बनाना और स्वयं ही उसे खाना, यह एक विरला अनुभव होता है। हम हमारी इच्छानुसार बनाते हैं। कैसे बनेगा, कौन खाएगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, यह सब तनाव ही नहीं होता है। इसलिए अपना बनाया हुआ खाना कैसा भी बनता है, पर उसका स्वाद बड़ा आनंददायक होता है। ऐसा ही मैं सोच रहा था और कब कुटीर तक पहुंचा, इसका पता भी नहीं चला। शाम हो गई थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब कुटिया में आकर मैंने उन लाई के पत्तों को धोकर रख दिया और स्नान करके फिर उन्हें साफ करने बैठ गया। उन पर लगी हुई मिट्टी साफ की, उनके डंठल अलग किए और पत्ते अलग किए। फिर डंठलों के छोटे टुकड़े किए, पत्तों के भी छोटे छोटे टुकड़े किए और एक बहुत बड़े बांस में भरकर उसमें पानी भी भर दिया। बांस की एक ओर गठान थी और दूसरी ओर के भाग को मैंने केले के पत्ते बांधकर बंद कर दिया और फिर आग में पकने के लिए रख दिया। फिर थोड़े समय तक उस बांस में उन पत्तों को पानी में उबालने दिया, तो उस बांस का रस भी उन पत्तों के साथ मिल गया। फिर उन्हें आग से निकालकर केले के पत्ते पर रखकर खा लिया। बस यही भोजन था। इस प्रकार का भोजन कोई भी आवश्यकता से अधिक खा ही नहीं सकता है। मनुष्य बस जीने के लिए खाएगा, खाने के लिए नहीं जिएगा। कभी कभी मैं इन पत्तों में अदरक या जाई पत्ती भी डाल देता था, अगर मिल गए तो। ये पत्ते बड़े अच्छे लगते थे। उन्हें भी अलग अलग वस्तुओं के साथ अलग अलग प्रकार से पकाया जाता था। कभी जंगली केलों के साथ भी पकाता था। जंगलों में जंगली केलों के बहुत झाड़ होते थे। ये केले सामान्य केलों से आकार में बड़े होते हैं, पर स्वाद अच्छा नहीं होता है। उनके भीतर बड़े काले बीज निकलते हैं। ये केले भी उबालकर या भूंजकर खाए जाते हैं। इस प्रकार से खाना खाते खाते ज़बान का स्वाद ही समाप्त हो गया था। बस कुछ भी खा लेता था। मैंने यह देखा कि सब गुरुजी शाकाहारी ही थे। ये गुरुदेव भी शुद्ध शाकाहारी थे। जबकि यहाँ खाने के लिए मछलियाँ नदी में कई प्रकार में उपलब्ध थी और मछलियों का शिकार न होने से उनकी संख्या भी बड़ी मात्रा में ही होती थी और वे बड़ी निर्भीक थी। वे ही आकर जानबूझकर नहाते समय मेरे शरीर को छूकर जाती थी। मुझे अचानक उस दिन की याद आई जब गुरुदेव ने
उन मछलियों को देखकर कहा था, इतनी बड़ी तादाद में मछलियाँ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई पकड़ता ही नहीं है और पकड़ना योग्य भी नहीं है। उन मछलियों में भी जीवन है और उनमें भी परमात्मा का एक अंश है और उस अंश से हमें समरसता स्थापित करनी है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में रत व्यक्ति के लिए मांसाहार योग्य नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना कर मनुष्य अपने भीतर की सजीव शक्तियों को जागृत करता है, अपनी ऊर्जा को जीवित करता है। तो उस ऊर्जा को सजीव करते समय वह बाहर से प्राणियों को, मछलियों को खाकर उनके शरीर के माध्यम से मरी हुई ऊर्जा कैसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए मांसाहार योग्य नहीं है। मनुष्य हिंसक नहीं है, यह उसका मूल स्वभाव है और हिंसा करना मनुष्य के मूल शुद्ध स्वभाव के विरुद्ध है। अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे का जीवन लेना कहाँ तक उचित है। मनुष्य इन प्राणियों को मारकर कहीं न कहीं भीतर अपने भीतर की मनुष्यता को ही मारते रहता है। मनुष्यता मनुष्य के भीतर की शक्ति है। उस मनुष्यता को मारकर हम कोई भी कार्य करेंगे वह गलत ही होगा। मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति जैसे जैसे विकसित होती है, वैसे वैसे इस अहिंसा का दायरा भी बढ़ते जाता है। पहले अहिंसा के दायरे में कोई भी शारीरिक हिंसा न करना होता है, लेकिन अहिंसा के विस्तृत दायरे में वैचारिक स्वरूप भी आ जाता है। तुम्हारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को दुखी करना भी हिंसा के दायरे में आता है। तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने में कोई ऐसे शब्द निकल जाए जिससे कोई आहत हो, वह हिंसा है। इसे शाब्दिक हिंसा कह सकते हैं और यह शाब्दिक हिंसा तो शारीरिक हिंसा से भी अधिक घातक सिद्ध होती है। कई बार कोई व्यक्ति हमारे विचारों से, हमारी बातों से इतना घायल होता है कि वह जन्म भर घायल ही रहता है। तो यह तो बड़ा ही घातक है, क्योंकि उसके शरीर पर किया गया घाव भर जाएगा, पर उसके मन पर किया गया घाव कभी नहीं भरेगा और उस घाव से वह जन्म भर दुखी होगा। यह एक बड़ी हिंसा ही है। इसलिए अहिंसा को बड़े विशाल स्तर पर ग्रहण करना चाहिए और सामान्यतः जिस व्यक्ति के भीतर घाव होते हैं वही दूसरे को भी घाव देता है, यानी वह दूसरे को घाव देकर कहीं अपने ही घाव को कुरेदता रहता है, यानी अपने प्रति भी वह हिंसक ही है। जिस व्यक्ति के पास घाव है ही नहीं, वह दूसरे को घाव कैसे दे सकता है।
क्योंकि कुछ भी दूसरों को देने के लिए प्रथम वह स्वयं तुम्हारे पास तो होना चाहिए। किसी को गाली कोई तभी दे सकता है जब उस व्यक्ति ने वह गाली स्वयं किसी से खाई हो। जिसने जीवन में गाली खाई ही नहीं है तो उसे गाली मालूम ही नहीं है, तो वह व्यक्ति गाली देगा कहाँ से? क्योंकि गाली तो उसके पास है ही नहीं। गाली एक प्रकार की हिंसा है। कोई तुम्हारे प्रति करता है, वही याद रखकर तुम किसी के प्रति करते हो। इसीलिए गालियाँ खाया हुआ व्यक्ति ही गालियाँ देते रहता है। गालियाँ एक प्रकार की दुर्भावना है। जो दुर्भावना नहीं रखता वह गाली नहीं रख सकता है। और दुर्भावना एक अच्छे शुद्ध चित्त का प्रतीक नहीं है। जब चित्त दूषित हो तभी मुख से गाली निकल सकती है, और उस निकली गाली से कोई आहत हो सकता है। और इस प्रकार से गाली भी देना एक प्रकार से हिंसा की ही क्षेत्र में आता है। यह गाली देने का व्यवहार भी हिंसक ही होता है। ठीक इसके विपरीत मैंने जीवन में कई संतों को, कई ऋषियों को गाली देते हुए देखा है। कई गुरुओं से मैंने स्वयं भी गालियाँ खाई हैं, लेकिन उनकी गालियाँ खाकर मैं कभी आहत नहीं हुआ, कभी दुखी नहीं हुआ। उल्टा गालियाँ खाकर प्रसन्नता का अनुभव किया है। ऐसी प्रसन्नता इसलिए महसूस हुई क्योंकि उन्होंने वे गालियाँ किसी दुर्भावना से नहीं दी थी, और न ही उनका गाली देने का उद्देश्य मुझे आहत करना था। जब उनका उद्देश्य ही मुझे आहत करना नहीं था तो फिर मैं आहत कैसे हो सकता था? इसलिए मैं आहत कभी नहीं हुआ, और प्रसन्न इसलिए हुआ कि मेरे गुरु मेरे दोषों को गालियाँ देते थे, मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए गालियाँ देते थे। जिस प्रकार से लोहा लोहे को काटता है, बस ऐसा ही कुछ उस व्यवहार का अर्थ था। क्योंकि गुरु के पास अमंगल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वे किसी का शब्द से भी अमंगल कैसे कर सकते हैं? गुरु के शब्दों के बाण मेरे दोषों पर होते थे। मेरा अहंकार नष्ट होता था और मेरा चित्त शुद्ध होता था, और इस शुद्ध चित्त के कारण मैं प्रसन्नता अनुभव करता था। वास्तव में गुरु व्यवहार से परे हैं। वे उनके द्वारा किए गए व्यवहार से जाने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार अलग दिखता है, पर भीतर व्यवहार कुछ अलग रहता है। हमारी देखने की दृष्टि उतनी व्यापक व समग्र नहीं होती है जितना उनका व्यवहार व्यापक होता है। इसी कारण जो व्यवहार दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है
वह दिखता नहीं है। इसलिए गुरु का व्यवहार क्या है वह कभी भी समझ में नहीं आएगा। व्यवहार से कैसा लगा उधर ध्यान दो, तो व्यवहार कुछ भी हो, प्रत्येक व्यवहार चैतन्य बरसाता रहता है और उसका आनंद बहुत कम भाग्यशाली अपने जीवन में ले पाते हैं। गुरु कभी भी व्यवहार से पकड़े ही नहीं जा सकता है। उनका व्यवहार जो वे करते रहते हैं उससे उल्टा ही रहता है। तो व्यवहार से गुरु को पकड़ेंगे कैसे? यह संभव ही नहीं है। गुरु कोई आचार्य थोड़े ही है जो उनके आचरण से जाने जाएं। गुरु व्यवहार और आचरण से भी परे होते हैं। गुरु केवल अनुभव किए जा सकते हैं। गुरु का व्यवहार धोखा है। उस धोखे से सदैव दूर रहना चाहिए। हमें क्या अनुभव होता है, हमें उधर ही ध्यान देना चाहिए। ये गालियाँ भी व्यवहार के दायरे में ही आती हैं। व्यवहार सामान्य मनुष्य का होता है, शरीर का होता है। जो शरीर ही नहीं है उसका व्यवहार ही कैसे हो सकता है? सद्गुरु को व्यवहार से पहचाना नहीं जा सकता है और न ही आचरण से जाना जा सकता है। सामान्य मनुष्य आचरण से जानता है और आचरण नाटक भी हो सकता है। अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार शरीर के स्तर पर होता है, क्योंकि यह होश रहता है कि बुरा व्यवहार नहीं करना है, गलत आचरण नहीं करना है। यानी कहीं सूक्ष्म रूप में मैं और मेरा व्यवहार, मैं और मेरा आचरण, ये मैं से संबंधित ही होते हैं। यानी आचरण और व्यवहार दोनों ही मैं के साथ होते हैं और अच्छे आचरण का और अच्छे व्यवहार का दिखावा भी किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर दिखाने वाली बात आई वहाँ पर दिखने वाली बात गलत भी हो सकती है। गलत दिखने का खतरा होता है। सद्गुरु की स्थिति इस आचरण और व्यवहार के भी ऊपर की होती है, क्योंकि वे कुछ भी दिखाना नहीं चाहते, न अच्छा व्यवहार दिखाना चाहते हैं और न ही अच्छे आचरण से किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। वे जैसे हैं वैसे हैं। वे कुछ भी दिखावा नहीं करेंगे, क्योंकि दिखावा बाहर का व्यवहार है और उनके पास बाहर का तो कुछ है ही नहीं। वे ही बाहर नहीं हैं, वे भीतर हैं। इसलिए उनके पास कोई दिखावा नहीं होता। वे कुछ भी दिखाकर सामने वाले को आकर्षित नहीं करना चाहते हैं। सद्गुरु के आभा मंडल के कारण लोग ऐसे ही उस ओर खिंचे आते रहते हैं। जब ऐसे ही खिंचे आ रहे हैं तो वे खींचने का प्रयास क्यों करेंगे? उल्टा ये लोगों से बचते रहते हैं। सद्गुरु सदैव उल्टा व्यवहार करते रहते हैं, गलत व्यवहार करते रहते हैं,
ताकि कोई भी व्यक्ति उनके पास ही नहीं आए। जैसे एक सद्गुरु ऐसे थे जिन्हें गालियाँ देने की आदत थी, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देते थे। एक सद्गुरु पागलों जैसे जो पास में आए उसे पत्थर मारते थे। हालांकि उनके पत्थर आज तक कभी किसी को लगे ही नहीं। कोई सद्गुरु गंदगी में, कचरे में ही रहते थे ताकि वह कचरा देखकर उन तक कोई आए नहीं, यानी लोग उनसे दूर रहें। ऐसा ही उनका सदैव व्यवहार होता है। जिस प्रकार से एक नृत्यांगना अपने नृत्य करते समय कभी कभी नृत्य में कोई भाव भंगिमा बना देती है, वैसा ही सद्गुरु के शरीर से चैतन्य निकलते समय वह शरीर से कुछ व्यवहार करा लेता है। व्यवहार सद्गुरु करते नहीं हैं, व्यवहार भी होता है, और वह व्यवहार आवश्यक नहीं कि अच्छा ही हो, क्योंकि उनके पास अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार नहीं होता। व्यवहार केवल घटित होता है। इसलिए सद्गुरु के व्यवहार पर नहीं, व्यवहार से निकलने वाले चैतन्य पर हमारा ध्यान होना चाहिए। यह व्यवहार तो हमारा ध्यान चैतन्य से हटाने के लिए किया हुआ होता है। इसलिए सद्गुरु को अनुभव करना चाहिए, उनके प्रत्येक व्यवहार को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु चैतन्य शक्ति का माध्यम है। वे जो भी करें वह केवल चैतन्य के लिए होगा। इसलिए सद्गुरु को केवल अनुभव करना चाहिए। सद्गुरु आचरण करते नहीं, आचरण उनसे होता है, व्यवहार उनसे होता है। उनमें कर्ता का भाव नहीं होता है, और कर्ता और अकर्ता ये दो व्यवहार हैं। कर्ता द्वारा व्यवहार आचरण किया जाता है और अकर्ता से आचरण होता है। जब तक कर्ता का भाव होता है, होने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ पर वह नहीं है, और जहाँ वह आ गया वहाँ पर मैं नहीं है। मैं के रहते वह कभी नहीं हो सकता है। मैं के साथ किए गए व्यवहार में, आचरण में उस व्यक्ति के प्रभाव होते हैं। प्रभाव अच्छे व बुरे दोनों ही हो सकते हैं, पर मैं रहित स्थिति में किए गए व्यवहार व आचरण में केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है, जो दिखता नहीं है पर अनुभव हो सकता है। सद्गुरु व्यवहार से मुक्त हैं। वे व्यवहार करते नहीं हैं। परमात्मा उनके माध्यम से कुछ व्यवहार करवाते हैं, और परमात्मा द्वारा किए गए व्यवहार में परमात्मा किसी न किसी रूप में होगा ही, और परमात्मा का कोई आकार नहीं है, इसलिए वह दिख नहीं सकता। वह शक्ति के रूप में होता है, इसलिए केवल अनुभव हो सकता है। इसलिए सद्गुरु के प्रत्येक व्यवहार से परमात्मा की शक्ति बहती रहती है, पर उनके व्यवहार पर ध्यान न रखकर हमें वह अनुभव करनी होती है। यह होता तो बड़ा कठिन है कि जो दिख रहा है उससे आंखें मूंदना, और जो नहीं दिख रहा है वह अनुभव करना।
बस यही तो अभ्यास करना होता है। जिसे यह अभ्यास करना आ गया, समझ लो उसे फिर सब आ गया। जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांतिः अंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिः रापः शांतिः रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वरिष्टसु शान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।